हास्य में कहते हैं अपना ही दिवस अपने आप मना रहे हो क्या। तो हमने कहा हम में इतनी ताकत है कि हम अपने में समर्थ हैं, और समर्थ इसलिए हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे शिक्षक हैं राधा कृष्णन, जो देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी अपने उस शिक्षकत्व को नहीं छोड़ते, और अपने उस जन्मदिन को हम सभी शिक्षकों को समर्पित कर जाते हैं कि आज से मेरा जन्मदिन शिक्षकों का जन्मदिन। क्या करते हैं हम शिक्षक। मैं सालाना इस विषय पर विचार करती हूँ, और हर बार मुझे एक नया विचार मिलता है। हमने संभवतः शिक्षा को ही विद्या मान लिया है, और जब हमने शिक्षा को विद्या माना है तब हमारी दृष्टि केवल अर्थ प्रधान हो गई है, केवल और केवल मेरा व्यक्तिगत हित तो उतनी हो गई है। इसलिए आज हम वेतन भोगी शिक्षक भले ही हों, पर हम गुरु की श्रेणी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सत्य बात। और शायद ये हम सबका बहुत दुर्भाग्य है। जिस शिक्षक की संकल्पना इस रूप में की गई थी कि वह देश का भविष्य गढ़ता है, वह उन नागरिकों को गढ़ता है जिन्हें कल देश का संभालना है, हम आज उन्हें कुछ सूचनाएं देकर, हम आज उन्हें कुछ कॉपी किताब में कर अपने काम की इतिश्री माने। कैसे होगा शिक्षक के गुणों का विकास, कैसे वह कि मुझे कहाँ तक जाना है। हमने कभी ये सोचकर नहीं देखा हम किस भूमिका के लिए इस वृत्ति में गए थे, शिक्षक वृत्ति में, और हम कहाँ खड़े रह गए। सच में बहुत दुख होता है जब हम पढ़ाते हैं और जो वर्क अलॉटेड है उससे कहीं एक पीरियड ज्यादा मिल गया, 2 काम करने पड़े, तो हम सब कहते हैं ये तो मेरे क्षेत्र का है, नहीं मैं क्यों करूँगा। आजीवन हम उस वृत्ति के लिए गए थे। और मुझे जब मैं कहती हूँ शिक्षक और गुरु, तो मुझे लगता है कबीर ने कौन सी कक्षा और स्कूल में जाकर पढ़ाया था। जहाँ खड़े हो जाते थे वही वह बताने लगते थे कि सच क्या है और गलत क्या है। और आज के शिक्षक पे इतना है, वो समय नहीं रहा कि आप रास्ता चलते किसी से लड़की से कह दे कि तुम्हारी गलती है। किसी बच्चे को आप बताते हैं उसके माता पिता आ जाएंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम डरे हुए शिक्षक धीरे धीरे होते जा रहे हैं। हमारी क्षमताओं को लगता है कहीं कैद कर दिया गया है। हमारा जो भाषाई प्रभाव था, जब शुभदा जी बोल रही थी और उनकी आवाज में मैं एक जो प्रभाव पा रही थी, मैंने डर के मारे मोबाइल उठा, पहले सबसे पहले मोबाइल। छोटी बात मत समझिए। जब व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है तो उसकी आवाज में अपना दम होना चाहिए, सबकी निगाह उस पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आधे से अधिक विद्यार्थी सो रहे हैं, और यदि वो सो रहे हैं तो उसकी असफलता नहीं है, वो असफलता मेरी असफलता है कि मैं क्यों कक्षा में एक ऐसा वातावरण पैदा नहीं कर पाई कि सब मेरी बात को सुनने के लिए बाध्य होते हैं। क्या हम शिक्षकों का कार्य केवल विद्यालय में जाकर कुछ घंटे पढ़ाकर, क्योंकि हम पढ़ते भी इसलिए हैं कि हमको नौकरी चाहिए होती है, अपनी जीविका चलाकर रिटायर होकर बस चुपचाप घर बैठ जाना है, हो गई नौकरी, बहुत कर लिया और कितना करेंगे, मकान बन गया, ये हो गया, वो हो गया। तब मुझे शुभदा जी याद आती हैं, और जब मैं लोगों से बात करते कहते शुभदा जी, मैंने कहा हाँ शुभदा जी। हम अपनी शक्तियों को कितना दुरुपयोग करते हैं और ये कह देते हैं कि हो गए ना, बस काम खत्म। शिक्षक का धर्म केवल और केवल सूचनाएं बांटना नहीं है। आज शिक्षक की अस्मिता खतरे में है। इस डिजिटल युग में
इस एआई युग में जब हम रोबोट शिक्षक की बात कर रहे हो, जब हम कह रहे हो कि हर चीज गूगल में मिल जाती है, कोई बच्चा अपने माता पिता दादा दादी का पूछने नहीं का तुमको क्या आता है तो मैं गूगल में 2 मिनट पर तलाश लूंगा, तब लगता है हमें गूगल से बड़ा बनना है। हम गूगल के गुरु बन जाएं, हम केवल सूचना प्रदाता न बने। हम उस बच्चे के जब सिर पर हाथ रखते हैं, हमारी जो संवेदना उस तक जाती है, जब उसे लाड़ लड़ाते हैं, जब उसका उदास चेहरा देखकर पूछते हैं क्या बात है तुम्हें समझ नहीं आया, ये ज्ञान जब हम में हो जाता है तब हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हमारे पास विषयों का बहुत दबाव है। विषय पढ़ाना है, अरे कोर्स खत्म करें मैडम कि एक से ये पूछते हैं तो मैं आया कि नहीं आया। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि यदि आपने ईमानदारी से 25 और 30% भी दिया है तो वह विद्यार्थी जिंदगी भर के लिए आपका शागिर्द बन जाता है। उसे हमेशा याद रहता है। ज्योत्सना जी भले ही हो या ना हो, लेकिन छात्र आकर पूछते हैं ज्योत्सना मैडम है क्यों, उनकी पढ़ाने की जो कला है, जो उनको पढ़ाने के संवाद है, तो मुझे लगता है कि इस शिक्षक दिवस पर संभव के इस कार्यक्रम पर एक संकल्प तो हम सबको ले ही लेना चाहिए। हम जहां भी हैं, हमारी जो भी परिस्थिति है, हम ज्ञान देने के इस कार्य को कहीं रोक ना दें। जहां भी दे सकते हैं, 4 लोगों के बीच में बैठकर आप बात कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम देश की राजनीति पर ही बात करें। हमारे घरों में जैसे आपकी संभव संस्था है, ऐसी मैंने भी जो स्ट्रीट के बच्चे हैं गलियों के, उनके लिए 2004 में प्रयास संस्था, कोरोना के कारण थोड़ा सा उसका काम कम हुआ, लेकिन उस बीच के मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि शिक्षक को कभी भी चूकना नहीं चाहिए। जहां लग जाए उसको, जहां लगता है कि मैं यहाँ बता सकता हूँ, बताना मुझे चाहिए, वहाँ अपना सुझाव तो कम से कम दे दीजिए। मानने वाले पर निर्भर करता है कि वो आपको कितना मानेगा कितना नहीं मानेगा। वाणी का ओज, वाणी की गंभीरता, वाणी की विनम्रता और आपका सत्य कहने का साहस आपको सबसे अलग करता है। यूं ही प्रेमपाल जी को नहीं चुना गया है, आगरा में तो बहुत सारे शिक्षक हैं। यदि उन पर दृष्टि गई तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा हमने जरूर देखा होगा कि जो हमको लगा कि आज समाज के सामने लाया जाना चाहिए। मुझे आप सबको सुनना है, बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात